बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस तरह की दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ यूरोप में ही क्यों लिखी जाती हैं, और ये कहानियाँ कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दुख देती हैं, कभी सोचने की तरफ मजबूर करती हैं। ये जिस कहानी का मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये बुनियादी तौर पर हेनरी सासल की कहानी है, और पाकिस्तान में पीटीवी पे एक ज़माने में पंजाबी में इस पर एक ड्रामा भी बनाया गया। इंडिया में विनोद खन्ना की एक फ़िल्म में भी इस कहानी को सुनाया गया। आने वाले 100 साल में ये कहानी ज़िंदा रहेगी, इस कहानी पे लिखा जाता रहेगा। जिस बात पे मैं कायल हूँ और आपसे कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी में जब कुछ देखो, जब कुछ सोचो, जब कुछ पढ़ो, उसको एज इट इज़ कभी कबूल मत करें। यू हैव द राइट, लिखने वाले का हक है वो लिखे, और ड्रामा बनाने वाले का, फिल्म बनाने वाले का हक है कि वो उसको बनाए, पर वी हैव द राइट, इक्वल राइट टू जज, टू एनालाइज और उसके अच्छे बुरे पहलू देखने का। अच्छा, वरना नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी में जो बुराई है ये एज इट इज़ बढ़ती जाएगी और आप फिर छोटे होते जाओगे। इस कहानी में एक खूबसूरत खातून जो अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती थी, बड़ी वफादार थी, अताअत गुजार थी, उसका मियाँ फौत हो गया तो उसने अखबार में एक इश्तिहार दिया कि एक नई मर्सिडीज़ गाड़ी जो एक हाथ चली हुई है, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ $1 में दस्तयाब है, ये नंबर है, रब्ता कीजिए। जिसने अखबार में इश्तिहार पढ़ा उसने उसे ओवरलुक किया कि इट्स ए जोक, कोई भला मर्सिडीज़ भी $1 में देता है। मगर एक बुज़ुर्ग बूढ़े आदमी ने उसे कॉल किया, पता लिया और वहाँ पहुँच गया। उसने जाके डॉलर दिया और उसने कहा वो गाड़ी है, वो ले लीजिए। ही वॉज एक्सपेक्टिंग एंड ही वॉज वेटिंग कि मुझसे फ्रॉड हो, और वो उम्र के उस हिस्से में था जहाँ बंदा सोचता है अब मेरे साथ फ्रॉड हो भी जाएगा तो क्या है। तो मगर देयर वॉज नो फ्रॉड। थोड़ी देर बाद उसने कागज़ भी दे दिए जो उसकी मलकियत के थे, और गाड़ी भी दे दी। अब वह जब गेट की तरफ जा रहा था तो अचानक रुका और उस खातून के पास वापस गया। उसने कहा ओके, आपने अपना एग्रीमेंट पूरा कर दिया, जो आपने कहा पूरा कर दिया, अब मुझे ये बताइए आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक नई बेहतरीन खूबसूरत परफेक्ट, कोई इसमें नक्स नहीं है गाड़ी में, वो आप $1 में दे रही हैं। तो उसने कहा इनफैक्ट मैं अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरे मियाँ गुज़श्ता दिनों फौत हो गए। सारी उम्र मैंने उनकी अताअत की, उनकी बात मानी, उनकी बात को हरफ़े आखिर समझा। उन्होंने जो वसीयत की अपने मरने पे, उसमें ये लिखा कि ये गाड़ी, यानी बाकी चीज़ें मुझे दे दी हैं, ज़मीन, घर, जो बाकी चीज़ें थी, मगर ये गाड़ी उन्होंने कहा कि मेरी सेक्रेटरी को दे दी जाए, बेचकर इसकी कीमत मेरी सेक्रेटरी को दे दी जाए। क़ादिर हज़रात, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। अब आप सोचिए कि खातून जो मरे हुए मियाँ की सेक्रेटरी से ताल्लुक़ को भी कबूल करने पे तैयार ना हो, उसने क्या सोचा होगा, उसका उसके साथ रिलेशन, उसकी खुफिया ताल्लुक़, उसकी गर्लफ्रेंड या उसका मुआशका, जो भी उसको नाम दे, पर इट वॉज नॉट अनाउंस्ड। वो कहीं छुपा हुआ था, इसको हर्ट नहीं कर रहा था, मगर अंदर से खातून का जो दिल होता है वो इसी तरह का होता है। और ये दिल और ये सोच बहुत सारे घरों को फिर कहीं से कहीं तहस नहस करके रख देती है। पिछले दिनों एक खातून का जिक्र हुआ और कि जिसने अपनी सौतन के बेटे को कहा कि ये भी मेरा बेटा है, चूँकि खून दोनों का एक सा है। एक अच्छी मिसाल होती है। इस वक्त बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम था कि उस ड्रामे पे ज़रूर बात की जाए जो ख़त्म हो गया, उसकी आखिरी किस्त, और उसके करैक्टर्स पे कुछ ज़रूर बात की जाए। अच्छा, मैं कहानी पे बात नहीं कर रहा, मैं उसके राइटर के भी बात नहीं कर रहा कि राइटर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उन 5 एक्टर्स की बात करने लगे हैं कि 5 एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छा किया, मगर क्या हम रोबोट हैं कि जो हमको वो दिखाएं हम एज इट इज़ मान लें, और उसके बाद हम अपने बाप की दूसरी शादी के मौके पर खुदकुशी कर लें। ये भी ना सोचें कि चीज़ें कहाँ गलत हुई। यानी पूरे ड्रामे का एक तसलसल है, एक उसका करेक्टराइजेशन होती है, आप करेक्टर्स बनाते हैं। लाइक वो जो लड़का था जो इससे मोहब्बत करता था लड़की से, 2 नीम वाली जो हीरोइन है हमारा फारूक,
पूरे ड्रामे में लड़की ने किसी एक जगह उससे नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, किसी एक जगह उससे वादा नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूँगी। नो प्रॉमिस, नो धोखा, नो चीटिंग। वो तो बार बार उसकी बेइज्जती कर देती थी, मगर ये दिल में वन साइडेड मोहब्बत हमेशा बुरी होती है। वन साइडेड मोहब्बत करता था, फिर माँ ने भी डांटा, फिर माँ की डांट डपट खा के दूसरी शादी पे आमादा भी हो गया, फिर शादी भी कर ली, मगर उसको दिल से नहीं भुला पाया। क्या रिजेक्शन उसके कैरेक्टर में तो ये था ही नहीं कि वो इतना रिएक्शनरी है कि वो धोखा देगा। और आखिर में अपनी पुरानी महबूबा का उसने सत्यानाश मार दिया, तहस नहस करके रख दिया, और उसके माथे पे यानी बेशर्मी की जो तय जमी हुई थी उसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसने क्या हरकत की है। सो दैट्स व्हाट, कैरेक्टर एकदम से नहीं बदलते। अगर नीचे से वो ऐसे चल रहा है तो वो अपनी पुरानी महबूबा को, जिसकी वो जूतियाँ उठाने में फ़ख्र महसूस करता था, उसके साथ जाने में, उसकी मदद करने में, हॉस्पिटल इधर उधर, मगर ही डिडंट डू दैट। अच्छा, और उसका सारा पैसा भी ज़ाया करा दिए। वैसे बाय द वे हुमैरा फ़ारूक पूरे ड्रामे में इतनी बेवकूफ़ तो कहीं दिखाई नहीं दी कि जितने अंडे उसके पास थे वो सारे के सारे, फ़र्ज़ करें 1 करोड़ 10 करोड़ उसने कमाया और सारे उठा के उसको दे दी और बाद में फिर उस घर में आ जाएगी। हॉट पॉसिबल? वो घर जिसमें रहती थी इसको दिया हुआ था, इसके नाम था। बहुत घटिया हरकत की टीटी ने, उसे गाड़ी उठा के ले गया। टीटी पूरे ड्रामे में एक शानदार ग्रैंजर वाला आदमी, दिल वाला, ज़र्फ वाला, अकल वाला। भाई एक शादी उसने अपनी मर्जी से की, मर्जी से उसको रखा, एंड ही वॉज इंजॉइंग द लाइफ। मगर अच्छा, सोया अपनी मर्जी से, बीमार हुआ अपनी मर्जी से, वो जो उसका बीपी शूट हुआ बीवी ने किया, उसके बेटे ने किया, यहाँ आके डॉक्टर से दवाई खा के सो गया। सुबह मैसेज हुआ नहीं था, अगर मैसेज होता भी तो 5 मिनट पहले पता चल जाता। शादी एक दिन पहले थी, व्हेन वो सोया हुआ था, तो डॉक्टर ने तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की, ना उसकी बीवी ने कॉन्स्पिरेसी की। अब आप उस पर इतना वबाल मचा रहे हैं कि उस बच्ची का, उसका सत्यानाश मार दिया, उसके बच्चे का भी, उसका भी। अच्छा, सबसे जो मज़ेदार कैरेक्टर है वो उसकी बीवी का है। अब आप सोचिए, शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट, ग्रैंजर, ज़बरदस्त, ताकत वाली, अक्लमंद, दानश्वर। किया क्या? उसकी शादी पे ओवर रिएक्ट किया, बेटे ने भी ओवर रिएक्ट किया, बेटे को नहीं समझाया। कुछ दिनों बाद खुद का, अच्छा ठीक है मुझे कबूल है, बेटे से सॉरी नहीं करवाई। हॉट डेयर एक बेटा बाप से मुंह को आए। अच्छा, फिर उसको लेके शादी पे भी चली गई। ये कैसे भूल गई कि बाप का नाम है, बाप के नाम के बिना बेटा कुछ नहीं है, कख नहीं है, या तो उसे इस्टेब्लिश करते कि उसने ये कर रहा है। अब आप सोचिए, बेटा मर गया, तौकीर एहसास से गुनाह में मुब्तला घर आ गया। अब उससे ना उसका फिजिकल ताल्लुक है, ना समाजी ताल्लुक है, उस घर में मज़े से फिर रही है, उठे टॉन्टें भी मार रही है, रह भी रही है। जो ही तौकीर ने उसको डिवोर्स कर दिया दूसरी को, तो अब बीबी ने पर्स उठाया और घर से निकल खड़ी हुई। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की। ना वो किसी फैक्ट्री की मालकन, ना किसी कारखाने की, ना उसके नाम को घर है, ना उसके नाम को जायदाद है, ना बैंक बैलेंस है, ना उसकी कोई दोस्तें दिखाई गई हैं। तो अब सड़कों पे फिरेगी, फिर कहाँ जाएगी? किसी दोस्त के पास जाएगी। तो एक इतनी अक्लमंद औरत ऐसा बेवकूफ़ाना अहमकाना फ़ैसला करके अपनी ज़िंदगी का एंड, यानी इट्स अगेन एक तरह की ये खुदकुशी है जो उसने ज़िंदा रहते हुए की है। तौकीर को क्या फ़र्क पड़ेगा? टीटी को बेटा मर गया, ओके, कुछ दिनों बाद गम गलत ख़त्म हो जाएगा। बीवी चली गई, वो भी हो गया। वो उसने बेवकूफ़ी की, उसका गिल्ट उसको रहेगा, वो बच्चा जिंदा रहेगा, गिल्ट रहेगा। और कुछ दिनों बाद, मैं महीनों सालों की नहीं बात कर रहा, एक नॉर्मल इंसान फिर नई ज़िंदगी में जाता है। तो क्या आप खाना छोड़ देते हैं? क्या दफ्तर जाना छोड़ देते हैं? क्या ज़िंदगी से आप तारकुत दुनिया हो के कुछ जंगलों में निकल जाएंगे? फिर दोबारा ज़िंदगी में आना होगा। दो नीम के कैरेक्टर्स जैसे बनाए थे खूबसूरत, एंड उसके लिहाज से मुमकिन है आपको पसंद आया हो, आपका हक है, आप पसंद कर लें, राइटर भी खुश। लेकिन जब आप कैरेक्टर लिखते हैं या बनाते हैं तो कैरेक्टर मैसेज क्या दे रहे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वो खातून 1 रुपए में मर्सिडीज बेच रही है, उसको देने के लिए तो ये छोटे दिल वाले जो कैरेक्टर एक अपनी बीवी को बर्बाद कर रहा है, उसे मट्टी में मिला रहा है, अपने बेटे को भी होने वाले को फिर रुजू करेगा।
उसकी जो माँ है शुरू में बहुत ढीली ढाली मासूम, फिर बीच में वो उसको मशवरे दे रही है और उसकी सारी प्लानिंग में औरतें ऐसे ही करती हैं। लेकिन ये जो बड़े करैक्टर्स ख़राब हुए, इस वजह से शायद ये ड्रामा बहुत देर ज़िंदा ना रहे, ना इसको डिस्कस किया जा सके। लेकिन इसका जो मैसेज था बहुत तलख़ था और वो ख़वातीन ने अपनी मर्ज़ी का लिया, लेकिन उसमें नुकसान ख़वातीन का ज़्यादा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।